सो फर्स्ट यस ऑफ मैम। ऑल आप लोग मुझे मेंडल के लॉज बताओ कि उनका क्या क्या लॉज था। मैम 3 लॉस थे। लॉ हम्म। ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ हम्म। ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं, एंड हम्म। थर्ड वन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। assortment, yes. ओके, असॉर्टमेंट। Okay, so first of all we have studied the law of dominance. law of dominance में हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट वन जो भी हम लोग का F1 जनरेशन निकलेगा उसमें से जो भी खुद को एक्सप्रेस करेगा दैट विल बी डोमिनेंट, राइट। एंड द थिंग्स विच डू नॉट इम्प्रेस, मतलब जो खुद सप्रेस होंगे, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज रिसेसिव कैरेक्टर। तो इसके बेसिस पे हमने डिफाइन किया कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन से हैं और रिसेसिव कैरेक्टर्स कैसे हैं। ओके, राइट। इसके बाद हमने क्या किया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। उसमें हमने क्या देखा कि लाइक अभी आपका जो भी F1 जनरेशन के टाइम पे गैमेट फॉर्मेशन वगैरह है, उस टाइम पे क्या हो रहा है, चीजें डिवाइड हो रही हैं विदाउट इंटरप्टिंग द अनदर, किसी दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना। दे आर, वो कैसे हो रहे हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, जिसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रहा है। जिसमें से हमने एक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, याद है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट में और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट में, दोनों में से किसी एक में होमोजाइगस और एक में हेटेरोजाइगस कंडीशन बताया था, यस और नो। यस यस मैम। ओके, तो होमोजाइगस कंडीशन किसमें था, लॉ ऑफ लॉ सेग्रीगेशन। ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, हेट्रोजाइगस हेटेरोजाइगस। यस। सो दोनों में क्या है, विदाउट इंटरप्टिंग ईच अदर दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। इंडिपेंडेंट में ऐसा क्या था कि बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब के, विदाउट मिक्सिंग, वो कैसा प्रॉपरली इनहेरिट हो रहे हैं। ओके, उसके बाद हमने बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस करा था, जिसमें से बैक क्रॉस मीन्स व्हाट, F1 जनरेशन का हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं विद एनी ऑफ द पेरेंट, आइदर रिसेसिव और, मतलब वो वैसा कि जो होमोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, दैट इज बैक क्रॉस, राइट। F1 जनरेशन का क्रॉस इनटू एनी ऑफ द पेरेंट, यस और नो। यस ओके, और टेस्ट क्रॉस में हमने क्या देखा था, F1 जनरेशन का क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट ओनली। ओके, अब वो रिसेसिव कब होगा, यहाँ से हम लॉजिक लगा सकते हैं। एनी ऑफ द पेरेंट बोला मतलब इसमें डोमिनेंट भी आ सकता है, बट when we are talking about recessive parent, तो means recessive character कब express होगा, in the absence of dominant character, yes or no. यस So यस। recessive parent means it is in a homozygous condition. I hope it is clear to everyone. यस मैम यस मैम। Okay, okay, now इसके बाद बच्चा लोग हमने देखा था deviations from Mendelians, आपका जो मेंडल्स लॉ है, डेविएशन फ्रॉम दैट, ओके, दैट इज कॉल्ड एज नियो मेंडलिज्म। तो जिसमें सबसे पहले हम मेंडल्स का देखा था, मेंडल ने क्या कहा था कि सिंगल ट्रेट कितना कैरेक्टर कंट्रोल करता है, वन वन कैरेक्टर, कैरेक्टर। राइट। अब वन कैरेक्टर कंट्रोल करने के लिए कितने अलील्स, टू दो टू alleles। अलील्स, राइट। सो इसके अगेंस्ट में हमने क्या देखा था, डेविएशन बताओ जल्दी, टू अलील्स है, मल्टीपल एलियंस पॉसिबल। यस। सो इसमें हमने डेविएशन ये देखा था कि मोर देन टू अलील्स आया, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल अलीलिज्म, राइट, या यू कैन यस से मल्टीपल अलील्स, ये देखा हमने। एंड द नेक्स्ट वन, मेंडल ने क्या कहा कि आपका जो भी जैसे टू अलील्स हैं, इंटरेक्शन हो रहा है उनका, तो उसमें से एक कैसा है, वन इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अनदर, राइट। so out of two allele one is dominant बराबर on another completely, yes or no. यस। यस so इसके अगेंस्ट हमने क्या देखा बच्चा लोग, इसके अगेंस्ट हमने दो चीजें देखी, one is co-dominant and the another one is incomplete dominant, yes or no. यस यस। ओके, सो अभी हम लोग एकदम इन डिटेल पढ़ेंगे व्हाट इज दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड व्हाट इज दिस को-डोमिनेंट। ओके, ये सारी चीजें अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। उसके बाद में हमने क्या देखा बच्चा लोग, मेंडल ने क्या बोला कि आपका जो भी यहाँ पे फैक्टर्स है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, या फिर इसके अलावा हमने ये देखा कि आपका जो एक जीन है कितने कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है,
One. एक कैरेक्टर 1. एक कैरेक्टर, राइट. इसके अगेंस्ट हमने क्या देखा कि आपका एक जीन जो है दैट इज कंट्रोलिंग मोर देन, One character. ओके, दिस थिंग इज व्हाट, इसको क्या बोलते हैं? दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज Pleiotropy. Pleiotropy. प्लियोट्रोपी. सो Pleiotropy. प्लियोट्रोपी मीन्स व्हाट, आपका एक जीन है दैट इज इन्फ्लुएंसिंग मेनी कैरेक्टर्स, मोर देन वन कैरेक्टर्स. ओके. अब इसके अलावा सेम इसी में एक और चीज, तो आप देख सकते हो एक सिंगल ट्रेट, वन कैरेक्टर, टू अलील्स के ऊपर हमने 3 से 4 वो पढ़े, राइट. कोडोमिनेंस नहीं, दिस इज फॉर डोमिनेंस, राइट. सिंगल ट्रेट, वन कैरेक्टर, टू अलील्स, इसके ऊपर हमने 3 अलग चीजें पढ़े. मल्टीपल अलील्स, प्लियोट्रोपी, एंड नाउ वन मोर कि यहाँ पे मोर देन वन जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल कैरेक्टर, राइट. इसको क्या बोलते हैं? दिस थिंग इज कॉल्ड एज Polygenic. polygenic Polygenic inheritance. Inheritance. Okay, yes. So poly stands for many. Many. Okay, genic मतलब आपका gene. So many Genetic. genes controlling a single character, one character. This thing is called as polygenic inheritance. So this is the neo-Mendelism that is very important as per आपका board exam as well as आपका अगर जो भी competitive exam आप दोगे medical का entrance वगैरह, NEET वगैरह, उसके पर्सपेक्टिव से भी these things are very important. I hope it is clear to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो अभी नाउ बच्चा लोग बेसिकली जितनी भी चीजें हमने देखी ना, नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके. अब जैसे जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ा, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट, मल्टीपल अलील, सो बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 2. अब जो भी इंटरैक्शंस होता है ना बच्चा लोग जीन का, इट इज आइदर देयर इज 2 पॉसिबिलिटी. वन इज इंट्रा एंड द अनदर वन इज इंटर. फर्क देखो. ओके. जेनिक मतलब नॉर्मल आपका जीन्स, करेक्ट, राइट. सो हियर इट इज स्टैंडिंग फॉर इंट्रा. तो अभी एक चीज याद रखो, इंट्रा अगर वर्ड आ गया ना, इट मीन्स वी आर टॉकिंग विद इन. ओके. विद इन समझते हो? अंदर ही, अपने उसमें ही. ओके. इंटर स्टैंड्स फॉर डिफरेंट. अभी मैं इसको आपको कॉमन लाइफ का एग्जांपल एक लेके बताती हूँ. जैसे कि आपने सुना है कभी इंट्रा सिटी, इंटर सिटी सुने हो कभी? सो इंट्रा सिटी स्टैंड्स फॉर मतलब सेम सिटी के अंदर ही. इंट्रा मतलब विद इन, सेम सिटी के अंदर, सिटी के विद इन, सेम सिटी के अंदर. समझ में आया? When we are talking about inter, it means we are talking about different. So इसका मतलब यहाँ पे different cities की बात कर रहे हैं हम. इतना समझा? What is the difference between this intra and inter? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now अब इसको हम लोग थोड़ा सा जेनेटिक लैंग्वेज में समझते हैं. सो बच्चा लोग बेसिकली इंट्राजेनिक इंटरेक्शन मतलब ये होता है, अभी हमको पता है कि हमारा रिएक्शन वगैरह जो भी यहाँ पे हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट ऑन द अलील्स, बराबर. एंड अलील्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, जो कि आपके डीएनए में प्रेजेंट है. यस और नो? Yes. Yes. आई होप कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा है. डीएनए, डीएनए के अंदर आपका क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर यू कैन से जीन्स, जीन्स के अंदर आपका अलील्स, करेक्ट. टू Yes. पेयर्स होते हैं ना, Yes. either टीटी और टीटी और टीटी, करेक्ट. दिस आर द अलील्स जो कि एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं. ओके. सो नाउ इंट्राजेनिक मतलब बच्चा लोग क्या होता है, अभी आपका जो यहाँ पे अलील है ना, यहाँ पे ऑकर बिटवीन दिस इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस ऑकर बिटवीन द अलील्स ऑफ द सेम जीन. ओके. मतलब इंट्राजेनिक मतलब ऐसे अलील्स के बीच में रिएक्शन विद द सेम जीन. यहाँ पे हमने क्या लिया? सेम सिटी, राइट, विद इन द सिटी. सो इट इज मीन्स विद इन द जीन, सेम जीन. समझ में आया? तो यहाँ पे जो भी इंटरैक्शन होगा, जो अलील्स हैं एक ही जीन के अंदर, ओके. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक जीन कंसीडर किया फॉर कंट्रोलिंग द हाइट. ओके. समझ में आ रहा है? मैंने एक जीन कंसीडर किया फॉर कंट्रोलिंग द हाइट. तो अब एक जीन में कितने अलील्स होते हैं? 2 alleles. Two. Yes. 2 alleles. So now this in this intragenic के interactions जो आपके होंगे बच्चा लोग, it means it is talking about 2 alleles only.
अब मुझे एक बात बताओ, मल्टीपल अलील्स में हमने क्या देखा? मोर देन 2 अलील्स, करेक्ट? Yes. So what you Yes. think, आपके इंट्राजेनिक में मल्टीपल अलील्स आएगा? एग्जाम्पल में आएगा, मतलब इंट्राजेनिक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल होगा आपका मल्टीपल अलील्स? Yes, ma'am. Yes होगा। कैसे? बताओ कैसे? ओके देखो, सिर्फ वहां पे लिखा है मल्टीपल अलील्स, वो सोच के मत बोलो। इट इज लाइक दैट, वो वहां तो पे ये सेम जीन लिखा पे ही है। होगा ना सब कुछ, मतलब कि मल्टीपल अलील्स या फिर एक अलील होना तो एक ही जीन में है ना मैम। यस ओके, यहाँ पे अभी नाउ वी नो alleles में आपके 2 alleles are responsible for one gene, right? So now when we are talking about this intragenic, मतलब आपका जो एक जीन है, for an example we have considered one gene is responsible for controlling the height, तो अभी हमने जो ये एक जीन है इसको हमने कंसिडर किया, तो इस जीन में, सेम जीन में जो भी चेंजेस हो रहा है alleles का, दिस इज कॉल्ड एज इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। समझ में आया? समझ में आया क्या बच्चा नो लोग? नो मैम, फिर से बता सकते हो? ओके यहाँ पे हमने ये एक जीन कंसीडर किया एग्जांपल, जो कि आपका हाइट कंट्रोल कर रहा है, इतना समझ में आया? यस ओके अब एक जीन के 2 अलील्स होते हैं, राइट? मैम, वो समझा मैंने। आपने हाँ जो कहा तो था ना डिफरेंस बिटवीन इंट्राजेनिक में, वो नहीं समझा हाँ मुझे। ओके मैं आपको बताती हूँ, डोंट वरी। अभी आपने ये समझ लिया ना, पहले इंट्राजेनिक समझ लो, जब इंटरजेनिक का भी हम देखेंगे ना डेफिनेशन, तो आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ओके ओके मैम। यहाँ पे इसका मैं आपको बेसिकली ये बता देती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ हम एक जीन कंसिडर कर रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, इट इज विद इन द सेम जीन। ओके सी दिस थिंग, विद इन द सेम जीन, तो यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहा है इट इज विद इन द सेम जीन, मतलब अलील्स का जो भी इंटरेक्शन हो रहा है एक जीन के अंदर ही हो रहा है सारा का सारा। दैट्स व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इंट्राजेनिक इंटरैक्शन, सेम जीन में ही सारे चेंजेस होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस में क्या होता है? इनकम्प्लीट में इट इज लाइक कि कोई भी इक्वली अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, दो के दोनों पार्शियली खुद को प्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रेड कलर में व्हाइट कलर मिक्स करोगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? पिंक मिलेगा मैम, पिंक। यस व्हाई? क्योंकि यहाँ पे ना तो रेड व्हाइट को पूरे तरीके से सप्रेस कर पा रहा है, ना व्हाइट रेड को सप्रेस कर पा रहा है। समझ में आ रहा है? दोनों ने क्या किया, दोनों भी खुद को पार्शियली प्रेजेंट किया, दैट्स व्हाई द रिजल्टेंट इज लाइक पिंक कलर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस Yes, मैम। ma'am. तो सेम, तो यहाँ पे ये हमने क्या समझा, दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डिफरेंस ध्यान से सुनो, इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस का। इनकम्प्लीट इज लाइक the things are representing partially. okay? दोनों भी खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? partially. whereas when we are talking about complete dominance, sorry, codominance, okay? so codominance मतलब ये होता है बच्चा लोग कि both the genes expressing themselves equally। फर्क समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। इनकम्प्लीट में पार्शियली, जिसके वजह से आपका जो रिजल्टेंट होता है ना, जो भी रिजल्ट आता है, इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द थिंग्स दैट यू हैव एक्सपेक्टेड। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, जितना भी क्रॉस देख रहे थे, दोनों में से जो डोमिनेट, अगर हम मेंडल की अकॉर्डिंग चले, मेंडल के अकॉर्डिंग बात करें, तो इट मीन्स दोनों में से जो भी डोमिनेंट होगा इट शुड बी एक्सप्रेस, राइट? आइदर द, मतलब अगर हम लोग जो भी फ्लावर्स का वो करा रहे हैं यहाँ पे, तो इट शुड बी आइदर रेड कलर और पिंक कलर, दोनों में से जो भी डोमिनेंट होगा। यस और नो? Yes. बट यहाँ पे Yes. रिजल्ट क्या आ गया? पिंक कलर आया। तो दैट्स व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर डिस्कवर्ड लेटर कि ऐसा क्यों आया। अकॉर्डिंग टू द मेंडल, तो आइदर द फ्लावर शुड बी आइदर द रेड कलर, अगर रेड कलर डोमिनेंट है, और इट शुड बी व्हाइट कलर अगर व्हाइट आपका डोमिनेंट है, राइट? बट यहाँ पे रिजल्ट तो आपका समथिंग डिफरेंट ही आ गया, दैट इज पिंक कलर। सो इट इज मीन कि यहाँ पे दो के दोनों कलर ने खुद को पार्शियली रिप्रेजेंट किया, पार्शियली एक्सप्रेस किया।
तो 50% कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया, 50% इन्होंने दिया, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट क्या आएगा, समथिंग डिफरेंट, दैट इज मिक्सिंग ऑफ द बोथ द टू कलर्स. क्लियर इज इट? Yes. नाउ Yes. को डोमिनेंस में बच्चा लोग ऐसा हो रहा है कि आपका दोनों भी, अगर आप यहाँ पे कुछ भी कर रहे हो ना, तो वहां पे आपका दो का दोनों जीन्स कैसे कर रहा है, खुद को इक्वली प्रेजेंट कर रहा है, ना तो वो पीछे हट रहा है ना तो वो पीछे हट रहा है. तो उसके वजह से क्या होता है, अभी मैं इसी का अगर एग्जांपल लूं, फ्लावर में अगर मैं को डोमिनेंस का केस अगर आपको समझाने के लिए एग्जांपल लूं, तो इट शुड बी लाइक दैट. जैसे अभी आपका एक ही फ्लावर है, ओके, तो एक फ्लावर में एक पेटल अगर हम रेड व्हाइट कंसीडर करते हैं, तो इट शुड बी आइदर रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट, ऐसा होगा. क्यों? क्योंकि इक्वली खुद को प्रेजेंट कर रहा है ना वो. तो और इट शुड बी इन द पैचेस, जैसे यहाँ पे रेड का पैच, फिर व्हाइट, रेड व्हाइट, ऐसे मतलब पैचेस की फॉर्म में. समझ में आया? यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रहा है. आप ऐसा नहीं देख रहे हो कि कुछ तो अलग ही कलर आपको मिल रहा है मिक्स होके, जो कि यहाँ पे मिक्स होके क्या हो रहा है, पार्शियली रिप्रेजेंट करने की वजह से आपको कुछ तो डिफरेंट ही कलर मिल रहा है. करेक्ट? जबकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों खुद को रिप्रेजेंट करके इक्वली खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो यहाँ पे फ्लावर्स में आप कैसे देखोगे, व्हाइट पेटल है तो रेड के पैचेस दिखेंगे, रेड पेटल है तो व्हाइट के पैचेस, मतलब पूरा पैचेस के फॉर्म में आपको दिखेगा. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. ओके. अभी हम लोग कहाँ थे, इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक. तो इंट्राजेनिक का एग्जांपल हमने क्या देखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस आर द एग्जांपल्स ऑफ इंट्राजेनिक इंटरैक्शन. इसका मतलब क्या, द इंटरैक्शन इज हैपनिंग विद इन द सेम जीन, दैट्स इट. सिर्फ इसका इतना सा डेफिनेशन है कि इंट्राजेनिक मतलब आपका जो भी इंटरैक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, विद इन द सेम जीन. Same gene. समझ में आया? Yes. ओके. नाउ नेक्स्ट हमने क्या देखा, हेलो, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. तो नेक्स्ट हमने अभी देखा इंटरजेनिक. इंटर मीन्स व्हाट बच्चा लोग, इट इज डिफरेंट. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरैक्शंस इज ऑकरिंग बिटवीन द डिफरेंट जीन्स. मतलब आपका जीन्स अगर हम डिफरेंट कंसीडर कर रहे हैं तो अलील शुड बी डिफरेंट और सेम. Different होना चाहिए. यस, वेरी गुड. समझ में आया आप लोगों को? अभी यहाँ पे इट इज लाइक कि देखो यहाँ पे अभी हमने इसके पहले जो भी देखा, इंट्राजेनिक, सेम जीन्स के जो भी अलील से आपका वहां पे इंटरैक्शन हो रहा था, जिसका जो रिजल्टेंट है वो हमने देखा, इट इज आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड द कोडोमिनेंस, राइट? So codominance में one thing that you have to remember that both the alleles are expressing themselves equally. Okay, 100% दोनों खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं. इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So now यहाँ पे अभी जो आपका मल्टीपल अलील्स का मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ना बच्चा लोग, तो वो आपका जो मल्टीपल अलील्स, अभी तक मैंने आपको मल्टीपल अलील्स समझाया नहीं है, राइट? उसका एग्जांपल Yes, पता ये है आपको, समझा. सिर्फ इतना ही पता है कि मोर देन वन अलील्स इन्वॉल्व है, राइट? उसके एग्जांपल अभी तक हमने स्टडी नहीं किया है, तो उसका हम बाद में एग्जांपल स्टडी करेंगे. तो मल्टीपल अलील्स इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ द थिंग. इट कैन कम इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस आल्सो एज वेल एज कोडोमिनेंस आल्सो, बिकॉज क्योंकि अभी हमने व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्राजेनिक इंटरैक्शन, इट मींस वी आर डीलिंग विद द डिफरेंट अलील्स, राइट? either we are dealing with a different allele or same allele. क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन के आंसर देना व्हाट आई एम आस्किंग. इन इंट्राजेनिक इंटरैक्शन we are dealing with the different allele or same allele of a gene. Same allele of a gene. Same. हाँ, मैंने बोला आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना. Different allele of same. देखो, मैम आरे वाला की आ रही एक ER वाला. जीन में, एक जीन में बच्चा लोग दो अलील्स हैं, राइट? Yes. सो इंटरैक्शन, आप मुझे बात बताओ कि इंटरैक्शन कैसे होगा? एक अलील का दूसरे अलील के साथ इंटरैक्शन होगा, यस और नो? Yes. सो Yes. इट इज डिफरेंट अलील्स बट सेम जीन. समझ में आया? तो मैंने Yes, आपको ma'am. क्वेश्चन क्या पूछा था, इन इंट्राजेनिक वी आर डीलिंग विद द इंटरैक्शन विद द सेम अलील और डिफरेंट अलील. अगर आप सेम अलील बोल रहे हो तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये अलील है जो इनका इसी में चेंजेस. समझ में आया?
हाँ मैम, अभी वो कंफ्यूजन क्लियर हुआ। यस, इसीलिए मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा, मुझे पता था आप लोग ऐसे ही आंसर दोगे। ओके, सो अभी कंफ्यूजन सबका क्लियर हुआ। सो इट इज डिफरेंट एलील्स विद इन द सेम जीन, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरजेनिक, डिफरेंट जीन डिफरेंट एलील्स। समझ में आया बच्चा लोग? Yes, ma'am. यस Okay. मैम। नाउ अब एक चीज और यहाँ पे आपको जो याद रखनी है, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन का एग्जांपल आपका क्या है? दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। अब दूसरी चीज मैंने आपको जो बताई, दैट इज मल्टीपल एलिलिज्म। ये किसका एग्जांपल है? ये दोनों में आएगा। अब क्यों दोनों में आएगा वो हम देखते हैं। बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्राजेनिक, मतलब यहाँ पे भी हमको पता है कि मल्टीपल एलील्स मतलब क्या होगा, यहाँ पे मोर देन 2 एलील्स इन्वॉल्व है। करेक्ट? Yes. तो अब मुझे बताओ, अब मोर देन 2 एलील्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 3 एलील्स कंसीडर कर रहे हैं, ओके, फॉर एन एग्जांपल, सो हमको ये पता है कि 3 में से जो आपका 2 एलील है उसका मतलब एक जीन होता है। यस और नो? यस। Yes. तो यहाँ पे जब 2 एलील से एक जीन बन जाएगा, तो देयर इज पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है कि आपका यहाँ पे इंट्राजेनिक इंटरेक्शन हो सके। करेक्ट? एक ही Yes. जीन में चेंजेस आ सके। दैट्स व्हाई इट इज एन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इंट्राजेनिक एज वेल एज यहाँ पे इंटरजेनिक भी, बिकॉज यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मोर देन एलील्स, मोर देन 2 एलील्स आर इन्वॉल्व। So when the interaction is happening with this third वाला जीन, अभी हमने 3 - 2 किया तो आपका फिर भी एक एलील बचा हुआ है। करेक्ट? तो इट Yes. डिपेंड्स आपका जो भी इंटरेक्शन है। मल्टीपल एलील मतलब सिर्फ इतना कि मोर देन 2 एलील्स आर इन्वॉल्व फॉर कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर, राइट? सो मल्टीपल एलील्स मतलब ये। अब उसमें जो इंटरेक्शन हो रहा है वहां पे 2 प्रोबेबिलिटी, आइदर इट कैन बी इंट्राजेनिक और इट कैन बी इंटरजेनिक। ओके, समझ में आया? Yes, ma'am. ओके Yes. ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन। इंट्राजेनिक में हमने क्या देखा कि द इंटरैक्शन इज विद इन द सेम जीन, राइट? विद इन द सेम जीन, जहां पे आपका डिफरेंट डिफरेंट एलील्स के साथ हो रहा है, जिसमें एग्जाम्पल हमने कोडोमिनेंस और क्या देखा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट? तो आपका जो मल्टीपल एलील्स है ना बच्चा लोग, सॉरी, इसका एग्जाम्पल जो है इट इज इंट्राजेनिक, जिसमें से मल्टीपल एलील कैन बी ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आइदर कोडोमिनेंस और it can be example of incomplete dominance। समझ में आया? Yes ma'am. इंट्राजेनिक का एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील्स। ओके, अब वहां पे भी कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो आई होप सबको क्लियर है अभी व्हाट इज कोडोमिनेंस एंड व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यस और नो? Yes, ma'am. Yes ma'am. गर्ल्स, आप लोग लेक्चर में प्रेजेंट हो या नहीं हो? यस अवंतिका, स्नेहा शर्मा, श्रुति, वैष्णवी, इतनी सारी गर्ल्स है, किसी का एक आवाज नहीं आ रहा। आप लोग को समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग Yes, द ma'am. लेक्चर, या फिर लेक्चर Yes, चालू ma'am. करके आप लोग सो रहे हो? जस्ट बी एक्टिव बच्चा लोग। ऑनलाइन लेक्चर डजंट मीन कि आप लेक्चर ऑन करके सोओगे। ओके, थोड़ा सा एक्टिव रहो। एक्टिव नहीं रहोगे तो समझेगा कैसे? सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay. ma'am. Yes. So intrazenic we are done with the example, that is codominance, incomplete dominance as well as multiple alleles। Multiple alleles can be, अब उसमें से हम फर्दर देख सकते हैं कि it can be either codominance जहाँ पे equally present करेगा, या फिर incomplete dominance। Okay, हम लोग डिटेल में बाद में multiple alleles देखेंगे। Now the next one is intergenic interaction। Intergenic we are done with the definition, different alleles, different gene, correct? Yes or no? Yes. Yes, Yes. ma'am. Yes. So intergenic interactions occur between the alleles of the different gene present on the same chromosome or different chromosome। इसके पहले हमने देखा था, क्या देखा था? डीएनए। डीएनए से क्या है हमारा? क्रोमोसोम, जीन, एलील, बराबर? कितना Yes. क्लियर है सबको? नाउ इन इंटरजेनिक इंटरेक्शन बच्चा लोग, इट इज सेड लाइक कि जो आपका इंटरेक्शंस है, इट कैन बी हैपन आइदर द alleles ऑफ द सेम जीन प्रेजेंट। अभी हमको पता है जीन्स कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोसोम पे, याद है ना? क्रोमोसोम, करेक्ट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर क्रोमोसोम। तो यहाँ पे हमको पता है कि हमारा जीन्स कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स में। सो इंटरजेनिक मतलब आपका जो इंटरेक्शन है ये जीन्स के बीच में हो रहा है, आइदर ऑन द सेम क्रोमोसोम, फॉर एन एग्जांपल
इफ यू आर कंसिडरिंग दिस क्रोमोसोम, तो एक जीन आपका यहाँ प्रेजेंट है, ओके। सो नाउ फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका यहाँ पे सेम जीन में, सेम क्रोमोसोम में दोनों जीन्स प्रेजेंट और यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी आइदर दिस और आपका जो डिफरेंट क्रोमोसोम का है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है आपका, ओके, तो एक जीन आपका यहाँ प्रेजेंट हो रहा है, सो देयर इज पॉसिबिलिटी इन इंटरजेनिक इंटरेक्शन कि आपका जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, आइदर द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम और द टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम वो आपने स्टेटमेंट कौन सा बोला था, आइदर सेम क्रोमोसोम, क्या मैं नोट डाउन कर रहा था वो आइदर। देखो, देयर इज टू क्रोमोसोम्स, राइट, दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, so Yes. in intergenic interaction it means we are dealing with the interaction कि आपका दो जीन्स है, there is possibility, अभी यहाँ पे भी दो प्रोबेबिलिटी है कि जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, समझ लीजिए हम दो जीन्स कंसीडर कर रहे हैं, ओके, आपका हाइट का एज वेल एज आपका स्किन कलर समझ लीजिए, ओके, सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि दो का दोनों जीन्स सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। We are not dealing with the alleles, now we are dealing with the genes present on the chromosome. Difference समझ में आ रहा है बच्चा लोग? इंट्राजेनिक में हम क्या कर रहे थे, वी आर डीलिंग विद द सेम जीन का अलील्स, राइट, Yes. एक ही जीन में दोनों अलील्स प्रेजेंट थे, हम उसके साथ डील कर रहे थे, बट नाउ इन इंटरजेनिक वी आर डीलिंग विद द क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो आइदर द Yes, ma'am. जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, अभी जैसे मैंने कहा हमने हाइट का और स्किन कलर का दो कंसिडर किया जीन्स, सो देयर इज पॉसिबिलिटी कि एक ही क्रोमोसोम में दोनों जीन आपका प्रेजेंट हो तो इंटरेक्शन होगा, विच इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरजेनिक इंटरेक्शन। और देयर इज पॉसिबिलिटी कि जैसे यहाँ पे आपका हाइट का कलर का जीन प्रेजेंट है एंड द स्किन कलर इज प्रेजेंट ऑन दिस क्रोमोसोम, ओके, सो द इंटरेक्शन विल बी ऑकर बिटवीन दिस टू क्रोमोसोम्स। समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. this is an example of intergenic interaction. So the interaction between the alleles of the gene present either on the same chromosome or different chromosome is called intergenic interactions. सबको क्लियर है बच्चा लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, अब इसके भी कुछ examples है like pleiotropy that we are already know कि क्या होता है, polygenes, epistasis, ये सारी चीजें अभी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, okay? So the next one अभी हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। आप लोगों को लिखना है इसमें से कुछ नोट्स है ना सबके पास? यस मैम। तो अगर Yes, ma'am. इसमें से किसी को कुछ लग रहा है ऐसा नोट्स में नहीं है, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन कॉपी डाउन, और अगर ऑलरेडी सारी चीजें प्रेजेंट है सो वी कैन मूव फर्दर। बताओ फटाफट आपको क्या करना है। वांट टू राइट समथिंग? एटलीस्ट यस और नो यार, नो भी बोलोगे तो मैं थोड़ी आप लोगों को खा जाऊंगी। इट्स ओके, अगर आपके पास है ऑलरेडी सो वी आर मूव फर्दर, राइट, टाइम वेस्ट नहीं होगा ना फिर हमारा, आगे Yes, का वी ma'am. कैन गो। Yes. तो रफ let's करूं? move forward. Yes. Yes, ma'am. ओके, तो ऐसा बोल दिया करो, जस्ट बी फ्रैंक, ओके। आई होप यहाँ तक सबको सारी चीजें क्लियर है। सो नाउ इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। वैसे तो ऑलरेडी वी आर डन विद दिस। क्या होता है? सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है बच्चे लोग? बोथ द अलील्स आर एक्सप्रेस देमसेल्व्स पार्शियली, ओके। सबसे मेन चीज आपको यही रखना है। देखो मैं ना आप लोगों का जो डेफिनेशन है ना, प्लीज बी थोरो विद दैट, ओके, बिकॉज द डेफिनेशन दैट आई एम टेलिंग यू इट इज द कीवर्ड, ओके। जो भी यहाँ पे अभी आप देख रहे हो ना फिनोमिना, उसके जो कीवर्ड्स है मैं सिर्फ आपको वो बता के दे रही हूँ, ओके। नाउ इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब क्या, आप इन शॉर्ट में एक लाइन में बता सकते हो, समझ सकते हो कि बोथ द अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स पार्शियली इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि एकदम शॉर्ट में और एकदम कीवर्ड है, ओके। समझ में आया सबको इतना? Yes, नाउ ma'am. अभी बच्चा लोग जो हमने कलर का एग्जांपल लिया था रेड एंड पिंक का, अब वो ये फिनोमेना डिस्कवर कैसे हुआ वो देखो। अब जैसे कि मैंने कहा हम लोग ना फ्लावर्स का मतलब सारा प्रोसेस नॉर्मली हो रहा था, तो एक बार क्या हुआ, रेड फ्लावर्स का और व्हाइट फ्लावर्स का क्रॉस किया, तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था
कि अगर रेड डोमिनेंट है तो फ्लावर्स कैसे होंगे, रेड होंगे, अगर व्हाइट डोमिनेंट है तो फ्लावर्स कैसे होंगे, व्हाइट White. होंगे। बट उसका रिजल्टेंट क्या निकला, समथिंग डिफरेंट, कि जो भी फ्लावर्स आए दे आर पिंक इन कलर। तो एवरीवन इज शॉक्ड कि हाउ इज दैट पॉसिबल। यहाँ पे तो मेंडेलियन का जो भी हमने कैरेक्टर, जो भी चीजें पढ़े थे, वो तो रॉन्ग प्रूव हो गई, राइट। दैट्स व्हाई ये हमारा जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसको डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नियो मेंडलिज्म। मतलब मेंडल ने जितनी भी चीजें डिस्कवर की थी, उसके बाद जो भी नई नई चीजें आई ना, दैट इज कॉल्ड एज नियो मेंडलिज्म, बिकॉज नियो मीन्स व्हाट, न्यू, ओके, एज वेल एज आफ्टर, तो इट इज कम आफ्टर द मेंडल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नियो मेंडलिज्म, ओके। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इमीडिएट एक्सप्रेशन मतलब मिक्सिंग होके दोनों का मिलता है। नाउ अब वहां पे जो हमने कलर्स का लिया था वो हम लोग क्रॉस में समझेंगे, ओके। तो सबसे पहले व्हाट वी राइट, पेरेंट्स का जो है फिनोटाइप, करेक्ट। तो यहाँ पे पेरेंट्स के फिनोटाइप में हमने क्या देखा, वी हैड क्रॉस द रेड फ्लावर्स विथ विच फ्लावर्स बच्चा लोग, White flowers. यस, व्हाइट फ्लावर्स। सो यहाँ पे वी आर डन विद दिस फिनोटाइप। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं, इसका जीनोटाइप लिखेंगे पेरेंट्स का, ओके। सो नाउ रेड फ्लावर्स का यहाँ पे आपका कैसा है, अभी इसके पहले जो प्रोसेस हुए थे ना, उसमें ये फाइंड आउट किया गया कि आपका जो रेड फ्लावर्स है इट इज डोमिनेंट, ओके, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, डोमिनेंट है तो कैपिटल आर। Capital R. यस, वेरी गुड, सबको समझ में आया। और हमारा व्हाइट फ्लावर्स क्या है, पहले जो भी मतलब जो भी क्रॉसेस किए थे वो हमने क्या समझ के लिया था कि आपका ये क्या आएगा, रिसेसिव, ओके। तो हम नॉर्मली कैसा क्रॉस करते हैं, एक होमोजाइगस कंडीशन डोमिनेंट एंड द अनदर होमोजाइगस कंडीशन रिसेसिव, करेक्ट। यस। और Yes. यहाँ पे आपको तो पता है ना, हमने जो भी मेंडेलियन के कैरेक्टर्स पढ़े थे, वहां पे आई गेस फ्लावर का कलर भी हमने पढ़ा था, राइट, फ्लावर के यस मैम, पोजीशन के साथ साथ। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट, अकॉर्डिंग टू दैट, कि हमारा रेड फ्लावर्स क्या होना चाहिए, डोमिनेंट, राइट, एंड व्हाइट फ्लावर्स क्या होने चाहिए, रिसेसिव। मेंडेलियन के अकॉर्डिंग जो भी हमने उनका चार्ट और टेबल पढ़ा था ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये क्रॉस पहले किया गया, बाय कंसीडरिंग दिस रेड फ्लावर्स एज डोमिनेंट, दैट इज कैपिटल आर, और व्हाइट फ्लावर्स को रिसेसिव कंसीडर करके स्मॉल आर को क्रॉस कराया गया, ओके। अब यहाँ पे गैमेट्स में हमको पता है, गैमेट्स में क्या होगा बच्चा लोग, हाफ इनहेरिट होगा, Yes. यस। ओके। सो एक आर इसका, एक आर इसका, दिस इज कॉल्ड गैमेट। नाउ इसके बाद हमारा क्या होगा, F1 जनरेशन, या फिर यू कैन से F1 हाइब्रिड। अब जब ये दोनों का क्रॉस हुआ तो रिजल्टेंट आपका ऐसा आया, करेक्ट। अब इसको अगर हम मेंडल के हिसाब से कंसीडर करें तो फ्लावर्स को कैसा होना चाहिए, रेड कलर, Red color. because Yes. Red capital color R होना is चाहिए। present and Yes. capital R representing the red flower that is dominant over the white flowers according to the Mendel, उसका जो भी हमने चार्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बच्चा लोग ये जो कलर मिला मेंडल के हिसाब से रेड कलर होना चाहिए, बट ये एक्चुअल में फ्लावर का कलर क्या मिला हमको, Pink. पिंक। पिंक कलर फ्लावर। तो इसके वजह से बाद में ये चीज जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर इसके ऊपर स्टडी की गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जब मेंडल के अकॉर्डिंग वन इज डोमिनेंट ओवर द अनदर, राइट। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट यहाँ पे आपका जो फ्लावर है इट शुड बी रेड कलर, तो ये तो यहाँ पे हमको पिंक कलर मिल गया, तो ऐसा क्यों। तो इसके लिए जब बाद में स्टडी किया गया तो ये नया फेनोमेना डिस्कवर हुआ, दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दोनों भी खुद को क्या किए, पार्शियली रिप्रेजेंट किया, मतलब 50% इसने कंट्रीब्यूट किया, 50% इसने कंट्रीब्यूट किया, ओके। तो 50-50 किया तो समथिंग कुछ मिक्स होके आपको अनदर ही चीज मिलेगा, करेक्ट। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक कीवर्ड आप ये भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है, कितना कितना कंट्रीब्यूशन, 50-50% कंट्रीब्यूशन। तो जब कोई भी चीज में 50-50% मिक्सिंग होगी तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, समथिंग इट शुड बी डिफरेंट। तो ये इतना सबको समझ में आया बच्चा लोग, Ma'am. यस मैम। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को अगर डाउट है तो पूछो। तो अभी इसका हम लोग क्या करेंगे ना बच्चा लोग, इसका हम लोग सेल्फिंग करेंगे, ओके, फॉर ऑब्टेनिंग व्हाट, F2 जनरेशन। ये F2 हमारा F1 generation. जनरेशन है, F2 जनरेशन के लिए हम इसका सेल्फिंग करेंगे। सो सेल्फिंग के लिए अगेन हमारा पेरेंट्स यहाँ पे क्या हो गया,
गैमेट्स हमने यहाँ पे क्या ले लेंगे, जीनोटाइप दैट इज आर आर। ओके, जब हम सेल्फिंग करते हैं बच्चा लोग तो हम कैसे कंसीडर करते हैं, इट इज लाइक दिस। बराबर, ये हमारा गैमेट्स हो गया। रिजल्ट हमको ये निकला था, ठीक है। सेल्फिंग करते तो हम लोग क्या करते, इसको इसी के साथ क्रॉस कराते। दिस इज कॉल्ड सेल्फिंग फॉर ऑब्टेनिंग F2 जनरेशन। यस और नो? इतना Yes, क्लियर है ma'am. सबको? Yes. यस। तो अभी नाउ अभी हम इसका सेल्फिंग कराएंगे। तो फर्स्ट ये इसके साथ दैट इज आर आर, देन ये इसके साथ दैट इज आर एंड आर। समझ में आ रहा है ना सबको? देन ये इसके साथ आर आर, देन ये इसके साथ आर आर। समझ में आया? Yes, ma'am. yes, ma'am. नाउ अब इसका क्या कलर होगा बच्चे लोग, फ्लावर का? दो का दोनों कैपिटल Red आर है। कैपिटल। Red. यस। इसका Pink. Pink. Yes, sir. पिंक। Pink किसने आएगा बोला ना? रेड? बच्चा ध्यान से देखो, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट Partially आ रहे हैं ना दोनों इनकम्प्लीट इसलिए। डोमिनेंस। यस, बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग 50%। सो यहाँ पे मिक्सिंग होके ये आपका समथिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑब्टेन होगा। ओके, दिस अगेन Pink. Pink ही आएगा। दिस White. 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 yes. So here you can tell me what is the phenotypic ratio of F2 generation? One One red, red is 1 raised to 2 raised to One white. one white. फिर से बोलो। One Red. red 1 raised to two One pink one. is to one white. Yes, very good. One red is to two pink is to one white. One This is white. your phenotypic ratio. And what about genotypic ratio? One is to two is to one. Same. One 1, 2, 1, क्योंकि आर आर का एक है, एक ही है. आर आर पिंक का कितना है, 2 है, Two. तो ये and small r r is also 1. एक ही है. So in incomplete dominance, your phenotypic ratio as well as genotypic ratio both are same. That is 1:2:1. Okay. So is it clear to everyone? किसी को कुछ भी डाउट रिगार्डिंग F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, या फिर ये कैसे हमने क्रॉस किया इसके अकॉर्डिंग किसी को कुछ डाउट है इसके रिगार्डिंग? नो मैम। इसको हम बॉक्स निकाल के चेकर्ड बॉक्स के हेल्प से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे किसी को ये आउट क्रॉस नहीं समझा होगा कि क्रॉस कैसे किए, तो सेम एक बॉक्स बनाओ, यहाँ पे गैमेट आपका मेल देन योर फीमेल। ओके, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, वैसे तो सेम ही गैमेट है, डजंट मैटर। दिस इज आर 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 आर। ओके, सो यहाँ पे आर आर, यहाँ पे आपका आर आर, यहाँ पे आर आर और यहाँ पे आर आर। समझ में आया सबको? Yes. यस मैम। सबको क्लियर है? यस। So both the methods are available. आपको जो भी ठीक लगे आप दोनों में से कोई भी एक मेथड के थ्रू ये क्रॉस निकाल सकते हो। It is very easy and very important. So we are done with the incomplete dominance as well. So now the next one is codominance. Okay. कोडोमिनेंस। सो कोडोमिनेंस का कीवर्ड क्या है बच्चा लोग? बोथ द अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्या आएगा? Equally. नहीं यस इक्वली। ओके, सो वहां पे हमने क्या देखा था कि बोथ द अलील्स आर खुद को एक्सप्रेस Expressing कर रहे थे Partially. 50% कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, 50% का ही एक्सप्रेशन दे रहे थे। वेराज इन कोडोमिनेंस दो के दोनों खुद को उतना ही इक्वल प्रेजेंट करते हैं, जिसका हमने वो एग्जांपल फ्लावर का पैचेस देखा था, याद है कि मतलब अगर दोनों खुद को उतना ज्यादा रिप्रेजेंट करेंगे तो इट शुड बी समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में अभी जैसे हमने काउ के यहाँ पे लिया, ओके, सो कोडोमिनेंस का रोन कलर होता है ना, रेनकोट कलर यू कैन से, या फिर आप रोन कलर मतलब जो आपका काउ है स्किन। अभी कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपने काउस देखे, आइदर इट इज प्योर वाइट, प्योर ब्लैक, प्योर ब्राउन, करेक्ट? इतने सारे कलर्स के काउ देखे आप लोगों ने, यस और नो?
Yes. Yes. ओके अब इसके अलावा ऐसे भी हमने काउस देखे बच्चा लोग जहाँ पे आपका जो कोट होता है ना, कलर इसका काउ का स्किन मतलब बाहर का कोट कलर, वहां पे पैचेस वाले, जैसे व्हाइट काउ है तो ब्लैक Black पैचेस patches. प्रेजेंट है, ब्लैक काउ है तो व्हाइट पैचेस है, तो ऐसे पैचेस वाले भी आपने काउ देखे हैं, राइट? Yes. Black So, patches वाली देखिए मैम बस. ओके सिर्फ ब्लैक पैचेस वाले देखिए, व्हाइट पैचेस वाले भी होते हैं, जैसे ब्लैक काउ है ना तो व्हाइट पैचेस भी प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज बोथ आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इक्वली. ओके सो बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल. ओके तो अभी ये जो व्हाइट ब्लैक ब्राउन, जब हम इनके प्योर की बात करते हैं तो यहाँ तक तो मेंडल का लॉ बराबर फिट बैठता है, राइट? कि अगर हम क्रॉस करा रहे हैं ब्लैक या व्हाइट का तो जो भी एक्सप्रेस हो रहा है इट विल बी डोमिनेंट. यस और नो? Yes. Yes. बट जब हम ये रेन कोट वाली कलर की बात करते हैं, पैचेस वाली, जहाँ पे हमको पैचेस दिखता है, तो यहाँ पे अगेन एक चीज वापस आती है, क्योंकि देखो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस से अलग क्यों है, क्योंकि अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर होता तो जब हम व्हाइट और ब्लैक का क्रॉस करा रहे हैं तो यहाँ पे हमको कुछ तो अलग कलर मिलता. व्हाइट और ब्लैक आप मिक्स करते हो तो क्या मिलता है, क्या कलर मिलता है आपको? Gray. तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस हमको कैसा काउ मिलना चाहिए था? Gray color ग्रे की. कलर का, करेक्ट? Color. बट ग्रे कलर का काउ देखा है किसी ने? No. No. ओके सो दैट्स व्हाई, इसीलिए ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस से अलग है, क्योंकि इनकम्प्लीट में हमने देखा कि जब दोनों चीज पार्शियली एक्सप्रेस होती हैं और जब वो उनका हम क्रॉस कराते हैं तो मिक्स होके आपका कुछ तो नया मिलता है जो कि आपको रिजल्ट में देखने मिलता है. बट को डोमिनेंस में ऐसा नहीं है. को डोमिनेंस का जब हमने व्हाइट और ब्लैक का क्रॉस कराया तो यहाँ पे हमको क्या मिले? पैचेस वाले काउ मिले, राइट? पैचेस देखने मिला, जैसे कि व्हाइट काउ है तो वहां पे कैसे हैं? ब्लैक पैचेस हैं. सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट डोमिनेंस. यस और नो? एग्री करते हो आप लोग? Yes ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी आपको ग्रे कलर मिक्स होके नहीं मिला, बल्कि दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इक्वली. तो अगर आप ऐसे काउ को देखोगे, उसको थोड़ा सा एनालाइज करोगे, तो वहां जहाँ पे व्हाइट है आपके ब्लैक पैचेस जो है दे आर वेरी डार्क. ऐसा नहीं है कि समथिंग मतलब आपको कुछ डिफरेंट नहीं मिल रहा, पूरे ऐसे एकदम प्रॉपर पैचेस के साथ आया. ओके तो यहाँ पे दो के दोनों क्या कर रहे हैं? जीन्स खुद को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज को-डोमिनेंस. ना तू बड़ा ना मैं बड़ा, हम लोग दोनों इक्वल, एकदम इक्वली खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes ma'am. ओके ना इसका भी हम थोड़ा सा क्रॉस के साथ देखेंगे, स्टडी करेंगे. सो अगेन पहले हमने फिनोट्राइपिक एक्सप्रेशन लिया, दैट इज रेड. रेड का हमने क्रॉस कराया व्हाइट के साथ. सो फॉर रेड इट इज कैपिटल R and for female it is W and W. Okay, this is male. Okay, sorry, यहाँ पे फीमेल में हम क्या देख रहे हैं? दिस इज कैपिटल R, राइट? और आपका मेल कैसा है? दिस इज व्हाइट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. ये हमारा हो गया पेरेंटल जनरेशन. ओके अब इसका हम क्रॉस कराते हैं बच्चा लोग, तो इसका गैमेट में सिर्फ 50% आएगा. एक R इसका, एक W इसका, बराबर? Yes. ओके तो यहाँ पे अभी हमारा गैमेट कैसा बनता है? RW इज योर गैमेट, करेक्ट? तो RW किसका गैमेट हो गया? RW किसका गैमेट हो गया? तो जब आप इसका F1 जनरेशन भी निकालते हैं तो आइदर इट विल बी लाइक दिस ओनली, RW आपका F1 जनरेशन है. यस और नो? ऐसे ही आएगा ना? किसी को कुछ डाउट या पूरा वापस से करके दिखाऊं क्रॉस? No, ma'am. गैमेट में हाफ R लिए, W लिए, क्रॉस हुआ, RW F1 जनरेशन. F2 के लिए सेल्फिंग कराएंगे, RW अगेंस्ट RW. इतना क्लियर है सबको? Yes. ओके नाउ अब यहाँ पे जब हमने F2 जनरेशन निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? RR बराबर, जरूरी नहीं आप हर बार ऐसे लाइन खींचो, आप ऐसे भी देख सकते हो. RR RW RW. देन अगेन इसका RW and double capital W. यस डबल W. ओके तो इतना क्लियर है सबको? दिस Yes. इज योर F2 जनरेशन. किसी को कुछ भी डाउट यहाँ तक?
नो मैम। No, ma'am. ओके अभी यहाँ पे बच्चा लोग जब आपका कैपिटल आर आया ना तो इट इज रिप्रेजेंटिंग रेड कलर, राइट? तो यहाँ पे काऊ का कलर कैसा हो जाएगा? Red color. रेड। रेड कलर। नाउ आर डब्ल्यू मतलब क्या? आपका दोनों इक्वली खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोन कलर बोलते हैं। ओके क्या बोलते हैं? ROAN, रोन। समझे? मतलब जहाँ पे आपके पैचेस आपको दिखने मिल रहे हैं, ठीक है? सो दिस टू RW आपका क्या हो गया? रोन। अगेन दिस RW इज रोन। डबल W White. मीन्स व्हाट? वाइट। White. यस। सो अभी इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा बच्चा लोग? 1 1 रेड, 2 रोन एंड On 1 one white. 1 white. This is phenotypic, right? Again genotypic भी क्या आएगा इसका? सेम, सेम ही One आएगा। 1 to two RR, to one. 2 1 RW and 1 WW। 1 W। यस। तो ये बहुत ही इजी है कि अगर आपको फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक करना है तो अभी देखो आपको वो याद ही हो गया, राइट? कि इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस का फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक दोनों भी सेम है, दैट इज 1:2:1। इजी है? यस मैम। Yes. सबको Yes, ma'am. समझ में आया? किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? नो। Okay. So now the next one is multiple alleles. So रफ करूं मैं, ये सबको क्लियर है? ये रेशियो बस याद रखना, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक इज सेम इन कोडोमिनेंस एज वेल एज आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंट। 1:2:1। So next one is multiple alleles. Multiple alleles मतलब more than one alleles, right? More than 2 alternative forms of allele आपका normally कोई भी एक क्रोमोसोम है, so that is called as multiple alleles। अब multiple alleles में ना बच्चे लोग 2 से 3 एग्जाम्पल्स है। एक विंग साइज ऑफ ड्रोसोफिला है एंड द अनदर वन इज ABO ब्लड ग्रुप। पता है सबको? मैम कौन सा ब्लड ग्रुप? मतलब नॉर्मल ब्लड ग्रुप सबको पता है ना, Yes, ब्लड ma'am. ग्रुप क्या Yes. होता है? Yes, ma'am. ओके अब ब्लड ग्रुप को ABO ब्लड ग्रुपिंग बोला जाता है, क्योंकि सारे के सारे जीन्स इसी के इर्द गिर्द यही तीनों के आसपास घूमते। तो आपको मल्टीपल अलीलिज्म अगर मैं समझाऊं तो ब्लड ग्रुप से अगर हम लोग समझेंगे तो दैट विल बी मोर इजी, आपको वो ज्यादा अच्छा पड़ेगा। ओके तो हम लोग क्या करेंगे? ब्लड ग्रुपिंग से उसको स्टडी करेंगे। ओके उसके बाद आप हम लोग विंग्स का ड्रोसोफिला का स्टडी करेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझेगा। नाउ इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग अब हमको पता है कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं बच्चा लोग बताओ? ब्लड ग्रुप 3। कौन से? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और AB. और नेगेटिव। AB. ए बी भी होते हैं। Positive. टोटल 4 टाइप्स के Four. फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस होते हैं आपके ब्लड ग्रुप के। ओके द पर्सन कैन बी आइदर ए बी, अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग कैन बी। ओके ए नेगेटिव बी नेगेटिव भी होता है, सो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ओ ए बी। तो 4 नॉर्मल जनरली कितने फिनोटाइप्स आर रिस्पॉन्सिबल? 4। ओके लेकिन जब अब हम सेम इसका भी हम इसको थोड़ा सा जेनेटिक उसमें समझेंगे, ठीक है? सो अलील फ्रॉम पेरेंट 1। अब हमको पता है कि एक जीन्स के लिए कितने अलील्स चाहिए बच्चा लोग? 2, Two alleles. राइट? 2 तो अभी alleles। जैसे ही आपका ए ब्लड ग्रुप है तो मतलब इसके लिए कितने अलील चाहिए? 2। अब यहाँ पे आई से अलील रिप्रेजेंट होता है। ओके समझ में आया? तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखो, यहाँ पे अलील फ्रॉम पेरेंट 1 we can consider, allele from parent 2 we can consider, and the next one is genotype. Okay this one is your phenotype, ये phenotype है आपका। तो यहाँ पे सबसे पहले हम A कंसिडर कर रहे हैं। ओके तो A के अब अलील्स हमको पता है कि I से आपके अलील रिप्रेजेंट हो रहे हैं, करेक्ट? सो पॉसिबिलिटी क्या क्या है देखो, पहले तो आपका यहाँ पे I आ जाएगा, राइट? अब हमको Yes. पता है कि सेल के सरफेस पे वो एंटीजन कैरी करता है सेम इन द सेम वे। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपके मदर एंड फादर दोनों क्या हैं? ए, राइट? यस और नो? Yes. ए ब्लड ग्रुप है तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपकी मम्मी भी ए पॉजिटिव हो एंड आपके पापा भी ए पॉजिटिव हो, राइट?
तो जीनोटाइप अल्टीमेटली क्या आ जाएगा आपका? समझ में आया ये फर्स्ट वन? ओके। Yes. Yes, अब इसका ma'am. दूसरा पॉसिबिलिटी देखते हैं हम लोग, सेम ए ग्रुप का ही, ए ब्लड ग्रुप का दूसरा पॉसिबिलिटी। अब नाउ देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपकी जो मम्मी है और पापा है, दे कैन बी ए पॉजिटिव, राइट, बट द अनदर पेरेंट कैन बी लाइक दिस, IO, या फिर यू कैन से अ रेसेसिव आई। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, इट इज लाइक दिस ऑल्सो, आप ये भी यूज कर सकते हो, या फिर IO। ओके, अब हमको पता है, देखो आपको ये पता है कि O इज रेसेसिव एज कंपेयर टू बाकी का अदर वाला जो है, जो आपका O वाला है ना, दिस इज स्मॉल I इज रेसेसिव ओवर दिस कैपिटल I। तो या फिर आप इसको स्मॉल I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो दिस रेसेसिव कैरेक्टर, और इट कैन बी आल्सो रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस कैपिटल I एंड 0। मतलब यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है या फिर O प्रेजेंट है, तीन चीजें पॉसिबल है कि आप किसी भी तीन चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, सो IO इज रेसेसिव ओवर IA। समझ में आया? अगर Yes, यहाँ पे ma'am. A B या फिर AB दोनों साथ में प्रेजेंट रहेगा तो वो O को क्या करेगा? सप्रेस कर देगा। समझ में आया? Yes, ma'am. So now here you can see this is IA capital A और प्लस ये छोटा I, मतलब this is recessive। तो ये दोनों साथ में आएंगे तो आप मुझे बात बताओ कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? A. A. Yes, A होगा। very good. So this is IA and this is small I, मतलब recessive. So there is two possibility of getting A blood group. समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, तो ये एक अभी हमने एग्जाम्पल देखा है, ऐसे टोटल 4 फिनोटाइप्स होते A, B, AB एंड O। अब मुझे एक बात बताओ, अभी आपको पता चला कि O ब्लड ग्रुप इज रेसेसिव ओवर अदर, राइट, बाकी के जो आपके AB है, तो O ब्लड ग्रुप यहाँ पे मिलने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे आपको एलील्स का कंट्रीब्यूशन O ब्लड ग्रुप के लिए दोनों का हो दोनों चाहिए. का O चाहिए। yes, very good, so it should be like this, और you can say दोनों भी small I होना चाहिए recessive। तो अल्टीमेटली यहाँ पर रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा? I small recessive, so it will be O। तो इतना समझ में आया आपको? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। अभी इसको ना हम लोग नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, बिकॉज वी आर डन फॉर टुडे, टाइम परमिट नहीं दे रहा, सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, इतना अच्छे से समझ लो कि आपका जो O है इस रेसेसिव टू अदर, अगर यहाँ पे कोई भी दूसरा A B है तो ये क्या करेगा? इसको सप्रेस कर देगा। तो अगर हमको O ब्लड ग्रुप चाहिए तो उसके लिए हमारा ये बाकी का जो एंटीजन सरफेस पे है इसको एब्सेंट होना जरूरी है। आपको इतना पता है कि ये कैसा सेल सरफेस होता है जिसपे ये कैरी करता है एंटीजन, उसके वजह से हमारा ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस होता है। सो वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर इन डिटेल। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चा लोग? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. ओके देन, थैंक यू सो मच बच्चा लोग। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।